हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आकांक्षा जैन एंड आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के लिए स्ट्रैटेजी। जून 2024 लाइक 20 जून से आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें लेस देन 30 डेज बचे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम इस अटैम्प्ट को छोड़ दें एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए चले जाएं, लाइक सितंबर दूर नहीं है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन माइंड में ज़रूर होगा कि अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्या अभी शुरू करें तो पास हो जाएंगे क्या। उसके बाद नोट्स कौन से रेफ़र करें, हमने नोट्स नहीं बनाए हैं, मॉड्यूल से पढ़े या टीचर्स के रिसोर्सेज पे जाएं, क्या करें क्या ना करें। सो आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक टाइमलाइन की किस तरीके से अपने डेज को डिवाइड कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कौन सी प्रायोरिटी पे रख सकते हो एंड एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए, रिविजन की नीड है या नहीं है, या सिर्फ हम जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है, एंड कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है एंड कौन सी चीज़ों को भूल जाना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इन सारे ही टॉपिक्स की बात करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहले शेयर करते हैं आप लोगों के साथ एक टाइमलाइन। अगर मैं मान रही हूँ कि अभी भी हम 23 मई से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को, सो हमारे हाथ में मई के 8 डेज एंड जून के 19 डेज है, क्योंकि 20 से हमारी तैयारी शुरू होने वाली है, मतलब मेन एग्जाम्स आने वाले हैं। सो हम पहले तो डिवाइड करेंगे एग्जाम से पहले के 10 दिन डेडिकेटेडली पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, एंड उससे पहले का बचा हुआ टाइम हम जाएंगे 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन में करने के लिए। अगर मैं बात करूँ 23 से लेके 31 मई तक आप कंप्लीट करने वाले हो अपना अकाउंट्स एंड अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स। इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में करोगे ना तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है एंड इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी। इकोनॉमिक्स आपको पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ना है क्योंकि मॉड्यूल की लाइन से ही एमसीक्यूज बन के आते हैं, साथ ही साथ उसके बैक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कभी कभी होता है कि वही मॉड्यूल के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में आपको डेडिकेटेडली इलस्ट्रेशंस को देखना है, सारी सॉल्व ना करो, सो कुछ को सॉल्व कर लो जो सिमिलर नेचर की है, बाकियों को कैलकुलेटर पे कर लो एंड बैक क्वेश्चंस। मॉड्यूल सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सीए एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद बात करूँ सेकंड कॉम्बिनेशन, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमको लॉ एंड पेपर नंबर 3 के लिए जाना है, क्योंकि लॉ हमारा थियरी सब्जेक्ट है एंड पेपर नंबर 3 हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन पेपर नंबर 3 एमसीक्यू है, हमको कैलकुलेटर ट्रिक्स उसमें पता होनी चाहिए, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना कि जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओ। फॉर्मूला लर्न करने के साथ साथ हमको कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी पता होने चाहिए, जिससे हमारा जल्दी आंसर आ जाए। एंड लॉ में आप मॉड्यूल अच्छे से करोगे, मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस कर लोगे ना तो उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स आते हैं पेपर के अंदर। लॉ एंड मैथ्स को हम करेंगे 1 जून से लेके 9 जून तक। देन 10 जून से हम डेडिकेटेडली पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। सो 10 एंड 11 जून को हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस अपने हैंड से कंप्लीट, कि हमको इकोनॉमिक्स उसके बाद सीधा 1.5 डे में ही छूनी है। उसके बाद 12 एंड 13 दिया है मैथमेटिक्स को, 2 दिन ऑफकोर्स कम है, लेकिन ये एमसीक्यू पेपर है, सो हमको इसके अंदर प्रैक्टिस की कम नीड है। कैलकुलेशंस हम कैलकुलेटर पर करके देखेंगे तो हम उसकी कवरेज ज़्यादा कर सकते हैं। पेपर नंबर 3 के अंदर जो प्रायोरिटी पे आपको करना चाहिए वो है एलआर, क्योंकि एलआर आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाता है तो 20 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ जाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को इग्नोर मत करना एंड मैथमेटिक्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है हमारे एग्जामिनेशन में। उसके बाद बात करूँ 14, 15 एंड 16 डेडिकेटेडली दोगे आप लॉ को, एंड उसके बाद बचा हुआ टाइम जो हमारा 17, 18, 19 वो जाएगा अकाउंट्स को, एंड 20 की मॉर्निंग का टाइम जितना होगा वो सब अकाउंट्स को जाएगा। देन हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे एंड 1.5 डे की स्ट्रैटेजी के साथ तब हमको वर्क करना है। लेकिन मेन है अभी हमारी ये 2 रिविजन्स, लेकिन इन दोनों ही रिविजन्स की अप्रोच डिफरेंट होगी। जो हम रिवाइज करने वाले हैं 9 जून तक, उसमें आप मेनली फोकस करो अपने मॉड्यूल के ऊपर। उसके अंदर आपने अभी तक क्वेश्चंस मार्क कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं भी करे हैं तो अब क्वेश्चंस उसमें मार्क कर लेना, जो आप लास्ट मौके पे एक और बार देखते हुए जाओगे। साथ ही साथ हमने देख लिया हमको करना क्या है एंड करना कब है। अब करना कैसे है, सो आपने ग्रूमिंग एजुकेशन की परफेक्ट रिवीजन बुक का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ग्रूमिंग एजुकेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उनकी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। साथ ही साथ रिवाइज करने के लिए उनकी बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसके अंदर डेडिकेटेडली चैप्टर वाइज रिविजन्स भी है। साथ ही साथ ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी 1.5 डे में, जब आपको फटाफट सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होता है। साथ ही साथ आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये जून 24 एंड सितंबर 24 बोथ के लिए एप्लीकेबल भी है। साथ ही साथ कहते हैं ना, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो ये बुक आपके लिए वही काम करने वाली है, सो यू कैन गो फॉर इट। साथ ही साथ इनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, लाइक 225 अराउंड में आपको बुक मिल जाती है। बुक की सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, एंड अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो वो भी आपको 400 कुछ में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 4 हार्ड
कॉपीज मिलती हैं। सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड कोई भी रिवीजन वीडियो की लिंक हो तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लाइक LR का तो उन्होंने पूरी ही प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसकी वीडियोज़ को गो थ्रू करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, साथ साथ बस आपको फिर प्रैक्टिस करना रह जाएगा, वो आप कैलकुलेटर में प्रैक्टिस कर ही लोगे। रिक्वायर्ड लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दी है वो आप चेकआउट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद बात करूँ रिवीजन के टाइम पे जो मेन चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखना, लिख के प्रैक्टिस करने की कि नहीं करनी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स में आपको लिख के करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखा हुआ भी कभी कभी सॉल्व नहीं होता अगर हमने लिख के ना देखा हो तो। मैथ्स में करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स वो MCQ पेपर है। इकोनॉमिक्स एंड लॉ हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ प्रोविजन आपको लगते हो थोड़े ट्रिकी हैं या बार बार आप भूल जाते हो, उनको एक बार लिख के ज़रूर देख लेना एंड कीवर्ड्स पे ध्यान रखना। साथ ही साथ जो ICAI ने वेटेज हमको दे रखी है चैप्टर वाइज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी एंड मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखी है वो PDF, उसको जरूर ध्यान में रखना। ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से ICAI का पेपर आता है, सो उस वेटेज को ध्यान में रख के चैप्टर को उस अकॉर्डिंगली करना। फोकस करना उन भी चैप्टर्स पे जो न्यू आए हैं हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस अटेम्प्ट की RTP MTP तो ज़रूर से ही कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगे तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की भी करके जाना। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें वो स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पर्सन का हर दिन में डिफरेंट वर्क्स होते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 10 to 12 आवर्स आपको अपनी स्टडी के देने चाहिए एंड 2 to 3 आवर्स आपको अपने रिविजन के लिए देने चाहिए, क्योंकि रिवीजन इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फील आने वाला है इस टाइम पे कि आप पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। तो जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में रिटेन होता रहेगा। साथ ही साथ इस बात को माइंड में रखो कि आपको कभी भी 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। अगर आप ये अटेम्प्ट छोड़ भी देते हो तो आपको सितंबर अटेम्प्ट में सेम फीलिंग आने वाली है कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इस अटेम्प्ट को छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में चले जाते हैं। सो प्लीज़ अगर कुछ नहीं हुआ है तो जस्ट गो एंड अपीयर। कुछ नहीं पता कि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए एंड यू विल सक्सीड। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो जुड़े रहो इस चैनल पे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आई होप ये टाइमलाइन आपको हेल्प करी होगी अपने सब्जेक्ट्स को, अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करने में, अपने टाइम को सेग्रीगेट करने में। मैं इस टाइम पे ओवरथिंकिंग ना करके अपना फुल फोकस पढ़ाई पे लगाना, क्योंकि ये मान लेना अगर अभी नहीं पढ़ाना तो एग्जाम्स निकलने का फिर से इतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ने से बेटर था कि अभी हम इस 1 महीने में पूरी जान झोंक के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें एंड इस लूप को खत्म करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो यू विल क्लियर दिस एग्जाम। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप सबको प्राउड फील कराओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।